स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी है बीएसएफ। यानी यदि आप लोग बीएसएफ पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और इस वैकेंसी में आईटीआई वाले स्टूडेंट, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट ये दिया गया है, इस रिक्वायरमेंट में सारी चीज़ें मेंशन कर दी है उन्होंने। मैं आपको इसमें से सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि इसका फॉर्म कब से भरा आएगा, कितनी किसके लिए पोस्ट निकाली गई है, कौन कौन से ऐसे ट्रेड है जिनको मौका मिला गया है, और आपकी आयु क्या रखी गई है, इसमें से आपकी सैलरी क्या मिलने वाली है, हाइट क्या रखा गया, चेस्ट क्या रखा गया, वजन क्या रखा गया है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सारी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। आप लोग इसका जरूर फॉर्म भरिएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से इन्होंने रिलीज किया है। आप लोग इस चैनल पे अभी तक नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे न्यू न्यू वैकेंसी आती जाती है तो मैं आपको सारी चीज क्लियर करवा दूंगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि नोटिफिकेशन आपको कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। आप वहां से इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप खुद देखिए कि आपके ट्रेड के लिए है या नहीं है, कितनी टोटल वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप भी चेक करिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो पोस्ट निकाला गया है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है। अब जो ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन अलग रखा गया है। ग्रुप बी में अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है, ग्रुप सी पोस्ट के लिए अलग क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं वैकेंसी की डिटेल्स, यानी जो नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ट्रेड बताया गया, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी का डिटेल बताया गया कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस वाले हो गए, ओबीसी की हो गए, एससी के हो गए, एसटी के हो गए। यहाँ पे टोटल बताया गया कि टोटल किसके लिए कितनी वैकेंसी निकाला गया है। फिर आपका पे लेवल बताया गया है कि आपका पे स्केल क्या रहने वाला है। सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे यदि फर्स्ट नंबर पोस्ट देखा जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मशीन के लिए निकाला गया है, जिसके लिए मैकेनिकल एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग होना चाहिए, नहीं डिप्लोमा वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहीं पे जैसा कि इनके लिए देखा जाए तो टोटल एक पोस्ट निकाला गया है, यानी एससी वाला स्टूडेंट अप्लाई कर पाएगा। यदि कोई ऐसा बच्चा है जो मैकेनिकल एयरक्राफ्ट एंड इंजीनियरिंग किया है, डिप्लोमा है उसके पास, तो अप्लाई कर सकता है। यहीं पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से कोई रेडियो है, रडार से है, तो उसके लिए टोटल वैकेंसी यहाँ पे 5 पोस्ट निकाली गई है। यदि कोई बच्चा मैकेनिकल का है, मैकेनिकल के लिए टोटल एक पोस्ट निकाली गई है। फिर यहीं पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए फिर से निकाला गया है, टोटल एक पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, यानी एसआई लेवल की वैकेंसी ये है। फिर यहीं पे दूसरा देखा जाए असिस्टेंट रेडियो मशीन के लिए निकाला गया है, जिसमें से आप लोग रेडियो से हो, वॉइस रेडियो हो, वॉइस रेडियो हो। जैसा कि यहाँ पे टोटल इन लोगों के लिए देखा जाए तो 11 रेडार के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। फिर वॉइस रेडियो के लिए एक पोस्ट है। फिर ओनली वॉइस के लिए 8 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो यहाँ पर 11 पोस्ट किसके लिए निकाला गया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक, फिर यहाँ पे और देख लेते हैं, जैसे कि कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए निकाला गया है, टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। और फिर यहाँ पे और देख लेते हैं, जैसे अभी ये ग्रुप सी के लिए था, आप यहाँ पे ग्रुप बी के लिए देख लेते हैं, ग्रुप बी के लिए कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसआई वर्क्स के लिए निकाला गया है, एसआई जेई इलेक्ट्रिकल के लिए निकाला गया है। एसआई वर्क्स के लिए टोटल वैकेंसी की बात किया जाए 13 वैकेंसी निकाला गया है। एसआई जेई इलेक्ट्रिकल के लिए देखा जाए तो यहाँ पे 9 पोस्ट निकाला गया है। यदि इनकी सैलरी की बात करें तो सैलरी आपका यहाँ पर 35,000 रुपये रहने वाला है, यानी आपको 35,400 से 1,12,000 रुपये किसको मिलेगा, ये मिलेगा एसआई जेई इलेक्ट्रिकल एसआई वर्कर्स वाले स्टूडेंट जो होंगे उनको ये स्टार्टिंग सैलरी इन्होंने मेंशन किया है। यदि इन लोगों की सैलरी की बात किया जाए, ग्रुप इन लोगों की बात किया जाए तो इन लोगों के लिए 29,200 से लेकर 92,000
₹300 रहने वाली है। आपका लेवल 7 रखा गया है। और यहाँ पर कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए देखा जाए तो कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपये रहेगा। पे स्केल आपका 7वां रहेगा। ठीक, अब देख लेते हैं ग्रुप सी के लिए। यानी यहाँ पे ग्रुप सी के स्टूडेंट के लिए जैसा कि एचएससी प्लम्बर हो गया, एचएससी कारपेंटर हो गया। एचएससी प्लम्बर की टोटल एक पोस्ट निकाला गया है, कारपेंटर की एक पोस्ट निकाला गया है। आप लोग की सैलरी जो रहेगी ग्रुप सी वालों की 25,000 से लेकर 81,000 रुपए तक रहने वाली है। पे लेवल आपका 7 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर के लिए निकाला गया है, जिसमें से टोटल 13 पोस्ट है। कांस्टेबल मैकेनिकल के लिए निकाला गया है, टोटल 14 पोस्ट रिलीज की गई है। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए निकाला गया है, टोटल 9 पोस्ट इनके लिए दिया गया है। इनकी भी सैलरी आपकी 21,700 से लेकर 69,000 रुपए रहने वाली है। कांस्टेबल लोगों की, यानी जो आप कांस्टेबल पे जाओगे तो आप लोग की सैलरी 21,000 से लेकर 69,000 रुपए तक रहने वाली है। फिर इसके बाद देख लेते हैं आप लोगों का क्वालिफिकेशन, जैसा कि अलग अलग क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन की जैसे कि बात करते हैं, असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए दिया गया कि 3 ईयर डिप्लोमा होनी चाहिए, इसी फील्ड से या इसी रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए, और 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए डिप्लोमा कोर्स में। यानी आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट रेडियो मशीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए देखा जाए तो यहाँ पे भी 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इसी ट्रेड से। जैसे कि सिविल हो गया तो आप सिविल से हो तो अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जैसे कि 2 ईयर एक्सपीरियंस फिर से मांगा है, यदि आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट रेडियो में जा सकते हो। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए देखा जाए, कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 10th क्लास पास होना चाहिए। फिर इसके बाद 2 ईयर के यदि आप वर्किंग एक्सपीरियंस है स्टोरमैन में तो आप अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग नॉलेज कहाँ को होना चाहिए, अच्छी जगह का होना चाहिए। ठीक, फिर यहीं पे और देखा जाए सब इंस्पेक्टर वर्कमैन के लिए दिया गया है कि 3 ईयर का डिप्लोमा होने चाहिए, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक, जूनियर इंजीनियर के लिए देखा जाए तो 3 ईयर डिप्लोमा होने चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एचएससी प्लम्बर के लिए देखा जाए, एचएससी प्लम्बर के लिए आपके पास 10th होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए और 3 ईयर एक्सपीरियंस है रिस्पेक्टिव ट्रेड से तो आप अप्लाई कर सकते हो। कारपेंटर के लिए 10th क्वालिफिकेशन आईटीआई होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप पर भी अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर के लिए देखा जाए तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th होना चाहिए, साथ साथ आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आईटीआई को होना चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, वायरमैन हो गया, डीजल हो गया, मोटर मशीन को हो गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों के लिए भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर कांस्टेबल जर्नल मशीन के लिए देखा जाए तो 10th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आईटीआई का होना चाहिए और यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का, 3 साल का। यानी आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए 3 साल का डिप्लोमा एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए कितने साल का होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कांस्टेबल लाइनमैन में कौन जा सकता है, 10th वाला स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल से आईटीआई किए हो, वायरमैन से आईटीआई किए हो और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये क्वालिफिकेशन आप अपने हिसाब से देख लेना। एज की बात किया जाए तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मैकेनिक एयरक्राफ्ट मैकेनिक के लिए 28 साल रखा गया है। यानी यदि आप 28 साल के आसपास के हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट रेडियो मशीन के लिए देखा जाए तो 28 साल एज रखा गया है। कांस्टेबल स्टोरमैन के लिए 20 से 25 साल के लिए रखा गया है, एज की बात कर रहा हूँ। ठीक, और यहीं पे एज देखा जाए सब इंस्पेक्टर वर्कर के लिए 30 साल रखा गया है एज। जूनियर इंजीनियर इंस्पेक्टर के लिए 30 साल रखा गया है एज। एचएससी प्लम्बर के लिए 18 से 25 साल, एचएससी कारपेंटर के लिए 18 से 25 साल, कांस्टेबल जनरल ऑपरेटर के 18 से 25 साल रखा गया है, कांस्टेबल जनरल मशीन के 18 से 25 साल और इलेक्ट्रीशियन लाइनमैन के लिए 18 से 25 साल। ये आप लोगों के लिए क्या रखा गया है, ये रखी गई है एज। आपकी एज हो गई, सैलरी होगी, कौन कौन से पोस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसी निकाला है, ये सारी चीज
आपको क्लियर कर दिया है। अब इसका फॉर्म कब से भराएगा, तो इन्होंने कर दिया है कि लास्ट डेट फॉर एक्सपेक्टेड ऑन एप्लीकेशन विल बी 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। यानी जब से इसका पब्लिश हो गया है इस एम्प्लॉयमेंट न्यूज, उसके 30 दिन तक फॉर्म भराएगा। तो इसका जो पब्लिश हुआ है तो 16 मार्च को हुआ है, यानी 16 मार्च से इसका फॉर्म भरना चालू हो गया है। 30 दिन तक फॉर्म भराएगा, यानी 15 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यानी 16 तारीख से फॉर्म भरना चालू हो गया है, 15 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म आप भी भर सकते हैं। बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, यानी डिप्लोमा आईटीआई वाले स्टूडेंट इसमें से जा सकते हैं। अच्छी खासी इन्होंने वैकेंसी निकाल दिया है। यदि आप लोग को कुछ और डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं जानकारी दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।